चलिए यहाँ पे इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, एक एक करके प्रॉपर्टी को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, और इसको क्या है ना कि सिर्फ सो के देखिएगा मत, आप इसको नोट डाउन भी करते जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ए नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। सही बात है कि कोई भी नंबर, यहाँ समझेंगे, कोई भी नंबर जो ऑड नंबर ऑफ जीरो पे ख़त्म होता है, जैसे देखिए 1 0 0। ठीक है, तो ये ख़त्म कितना हो रहा है, 3 जीरो पर। ठीक है, 3 जीरोज, तो 3 कैसा है, ऑड है, तो ये कैसा हो गया, ऑड नंबर ऑफ जीरोज। तो इस तरह का जब भी नंबर मिलेगा ना, कि जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2 3 5 ऐसा 3 जीरो, या 2 3 1 1 2 3 4 5, तो यहाँ 3 भी देखिए ऑड है, यहाँ 5 नंबर भी ऑड है। तो इसका निष्कर्ष ये नहीं निकालेंगे कि इवन नंबर ऑफ जीरो जो होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ रहे बात को, ऑड नंबर होगा तो कंफर्म है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इवन होगा तो इसका मतलब ये कंफर्म नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, उस समय देख लिया जाएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि ऑड नंबर ऑफ जीरो जो होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप ऐसा सिंपल सा समझ सकते हैं कि जैसे देखिए 30 इंटू 30 करेंगे तो 900 आएगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई और 0 0 डबलिंग हो गया। तो जब भी जीरो का डबलिंग होगा तो 2 होगा, जैसे मान लीजिए 30 30। ठीक है, इस तरह का मान लीजिए 4 0 0 और 4 0 0, ऐसा इसका स्क्वायरिंग है। तो 4 इंटू 4 16 और 1 2 3 4। देख रहे, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है क्या कि यहाँ पे आपको 4 जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इवन है। अब जैसे मान लीजिए कुछ लिख दिए 5 6 1 2, तो ये इवन है, तो इवन है क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये कंफर्म बोल सकते हैं कि इवन अगर हो उसमें हाँ भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो चेक करने वाला बात होगा। बट अगर कंफर्म है कि ये ऑड नंबर ऑफ जीरोज पे ख़त्म होता है, 3 जीरो पे, 5 जीरो पे, 7 जीरो पे, 1 जीरो पे, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या, ए नंबर एंडिंग विथ, ये ऑब्जर्व करके बोला गया है ना, ए नंबर एंडिंग विथ इवन नंबर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। बढ़िया से याद रखिएगा, जैसे कोई नंबर है 7 8 2 7 9 8 6 8 7 5 8 3। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या बोला, याद रखिएगा 2 3 7 8 2 3 7 8, तो 2 पर इंड हो रहा है तो कंफर्म में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 है ना, 3, तो ये लास्ट में 3 पर इंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 8 पर इंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 7 पर इंड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना, ये ऑब्जर्व करके वैल्यू है। ठीक है, कि जितना भी परफेक्ट स्क्वायर देखा गया वो 2 और 3 7 8 पे नहीं खत्म होगा। क्लियर है, तो ये भी प्रॉपर्टी में अपना दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, कोई सा भी इवन नंबर ले ले, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 10 है, 10 का स्क्वायर 100। तो ये बोल रहा है क्या कि कोई भी अगर इवन नंबर है ना, तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको इवन मिलेगा। ये भी अपना इवन, तो स्क्वायर भी इवन।
इवन, स्क्वायर भी इवन, इवन तो उसका स्क्वायर भी इवन। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नंबर को चेक कर लीजिए और ये प्रॉपर्टी आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा। 9, अब ले ले 5 का स्क्वायरिंग 25, 11 का स्क्वायरिंग 1 to 1, ठीक है। फिर आप 7 का स्क्वायरिंग ले लो तो ये कितना होगा 49। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो भी इवन का स्क्वायर है तो इवन नंबर, ऑड का स्क्वायर है तो ऑड नंबर। क्लियर। नेक्स्ट है क्या, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, 5 नंबर 6 नंबर, एक बार पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 और 1, 0 और 1 का स्क्वायरिंग मतलब नहीं लेना है, वो हमारा एक्सेप्शनल में है, उसको हटा के कि 0 का स्क्वायरिंग, ये जो प्रॉपर्टी है वो 0 के स्क्वायरिंग 0 और 1 के स्क्वायरिंग 1 पे लागू नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी में लागू होता है, क्या लागू होता है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 and 1 इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स द मल्टीपल ऑफ 3 बाई 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा जो भी नंबर का स्क्वायर लेंगे उसको, अगर ये 4 है, उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, या जैसे ये 3 का स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है, ये 9 तो 3 into 3 रिमाइंडर कितना 0। मतलब 4 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, आप समझ रहे हैं, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो ये कोई सा भी नंबर उठा लीजिए ना, जैसे 4 का स्क्वायरिंग, ठीक है, ये 16 हो गया, तो 3 into 5 15 और प्लस 1 16। 5 का स्क्वायरिंग उठा लीजिए, ठीक है, ये 25, तो इसको 3 से अगर डिवाइड करोगे, ठीक ना, तो 8 times 24 और प्लस 1। फिर आप 6 का स्क्वायरिंग कर लीजिए 36, 3 into, ठीक है, ये आपका 1 times 2 times 12 into 3 36 और प्लस रिमाइंडर 0। कितना इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि कितना भी बड़ा नंबर का आप स्क्वायर उठाइए ना, कितना भी बड़ा नंबर, मतलब 0 और 1 का स्क्वायरिंग छोड़ के कोई सा भी नंबर ले लीजिए, कोई सा भी बड़ा से बड़ा, जैसे सपोज कीजिए 35 का स्क्वायरिंग कितना होता है 1225। अब 1225 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 बार में 12 कट गया, 2 उतरा, काम नहीं बना, 1 0, ये 5, ठीक है, तो ये हो गया 8 बार में 24, कितना आ गया रिमाइंडर 1। यानी कि 1225 को भी लिखेंगे ना तो 3 into 408 लिखेंगे और प्लस 1। समझ रहे बात को, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, मतलब इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा है इंटरेस्टिंग, कि कितना भी बड़ा नंबर उसको 3 से डिवाइड, मतलब कितना भी बड़ा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे और एक नंबर हमको मिलेगा, उसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर चाहे 0 आएगा चाहे 1 आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में भी इसी तरह का बोल रहा है, ठीक है, कि द स्क्वायर ऑफ नंबर 0 अदर देन 0 and 1 इज आइदर मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड्स द मल्टीपल ऑफ 4 by 1। ये भी बढ़िया, सेम टू सेम, जैसा 3 के साथ डिवाइड, बोले कि जो भी नंबर है 0 और 1 के अलावा 2 से शुरू करते हैं, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर चाहे 0 आएगा चाहे 1 आएगा, और 4 से भी डिवाइड करेंगे तो चाहे रिमाइंडर 0 आएगा चाहे 1 आएगा। क्लियर। ये सब में चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, उसमें भी चेक करेंगे, ठीक। अभी 3 से हटा रहे हैं यहाँ पे, फोर इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 0, 4 into 2 8 प्लस 1 रिमाइंडर 9, रिमाइंडर 1 हो गया 9, 4 into 4 प्लस 0, 4 into 6 24 और प्लस 1 25,
4 इंटू 9 36 और प्लस रिमाइंडर 0। क्लियर है? एक बड़ा नंबर के साथ चेक किए थे, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारा नंबर 1225, 4 से करते हैं, 4 3 टाइम्स, ये हो गया 12, ये खत्म, 2 3 का काम नहीं बना, 5 6 बार में 24, तो 1 2 2 5 क्या हो गया 300, ये 4 इंटू 306 और प्लस 1। देख रहे हैं आप? क्लियर है ये? ठीक है, ये क्लियर हुआ ना? ठीक है, ये 6 प्रॉपर्टी। आगे कुछ बात और समझते हैं। देखिए, कुछ नोट करके बात है जिस पे फिर प्रॉपर्टी जो है ना पॉइंट के फॉर्म में आपको लिखा देंगे, इसको देख लीजिए पहले। ठीक है, और इसको फिर से वापस एक बार हम लोग फिर से ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो नोट, सबसे पहला पॉइंट है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक, अब इसको हम देख लेते हैं, इसका एक बार फिर से वापस ना अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, वहाँ प्रूफ करा देंगे। अभी भी प्रूफ दिखाने में कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए, ए प्लस बी है और यहाँ हमारे पास ए माइनस बी। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू ए स्क्वायर, ए और बी प्लस ए बी प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी, क्या हो गया ए बी प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो आप देखिएगा ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे बात? ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये चीज़ हमारा आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है ना, ये फॉर्मूला जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे बात? ध्यान दीजिए, सुन रहे हैं बात? ठीक है, क्या बोले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए भी। ठीक है, एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए ये बात कि यहाँ पे अगर दिया हुआ है 5 का स्क्वायरिंग माइनस 4 का स्क्वायरिंग, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, उससे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे 10 का स्क्वायरिंग माइनस 8 का स्क्वायरिंग, ऐसा है 10 का स्क्वायरिंग माइनस 8 का स्क्वायरिंग, तो ये 10 प्लस 8 होगा एंड 10 माइनस 8 होगा। अब यहाँ पर देखिए एक बात क्या बोल रहे हैं उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पर है हमारे पास, मान लो कि 10 का स्क्वायरिंग और 9 का स्क्वायरिंग, तो ये 10 प्लस 9 एंड 10 माइनस 9। समझ रहे हैं? तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो रहा है दोनों का सम इंटू 1, दोनों का सम इंटू 1। तो जब कंसेक्यूटिव नंबर रहेगा तो एक में तो बड़ा माइनस छोटा हो जाएगा तो 1 ही होगा, यानी कि इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर लगातार 2 कंसेक्यूटिव नंबर रहा, सपोज करो x एंड y कंसेक्यूटिव, x बड़ा y छोटा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x जो है यहाँ पर लिखेंगे अगला में फॉर्मूला के हिसाब से a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी कंसेक्यूटिव नंबर है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर इस तरह का कुछ सिमिलरिटी वाला सवाल लेते हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या आंसर हो जाएगा 3 प्लस 2।
20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा बोलिए आप लोग, 20 प्लस 19, और एक होगा 20 माइनस 19, तो 20 माइनस 91 लिखने का जरूरत नहीं है, तो ये कंसेक्यूटिव होगा तभी ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब लिख दिए कोई 101 का स्क्वायरिंग और माइनस 100 का स्क्वायरिंग, आंसर क्या होगा, सिंपल 101 प्लस 100, ये आंसर हो गया, क्योंकि कंसेक्यूटिव है। अगला टर्म क्या देने वाला है, a माइनस बी बड़ा माइनस छोटा, 101 माइनस 101 ही देना है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये कब लागू होगा, जब ये y जो होगा, x जो होगा, ठीक है, y से एक बड़ा होगा, समझ रहे, x जो है y से एक बड़ा होगा, या y देखो यहाँ कंक्लूजन निकालो तो y जो है x से एक छोटा है, क्लियर है, ठीक है। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर के लिए है ना, तो इसको हम हटा रहे हैं। आई होप आप लोग का क्लियर होगा कि यही फॉर्मूला जो है, यही फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है कंसेक्यूटिव नंबर के लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा कब, जब दोनों लगातार नंबर रहे। समझ रहे बात आप। चलिए इसका स्टेटमेंट लिखा दिया जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दूसरा, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 8 के लिए, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बट आप देखिए कैसे आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम बोले देखो बक्सा का स्क्वायरिंग क्या होगा, बक्सा इंटू बक्सा, बॉक्स, भाई इंग्लिश में बोल रहे हैं बॉक्स, हिंदी में बक्सा हम बोलेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी, फिर b और a क्या हो जाएगा, ए बी, और प्लस b इंटू बी, बी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया, a स्क्वायर, ठीक है, 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर। देखो कन्वीनियंस के लिए ना बहुत लोग क्या लिखते हैं, कोशिश करते हैं, देखो अपना इच्छा पर है, आपको जो अच्छा लगे। बहुत लोग ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, बहुत लोग क्या है, हमको भी यही पसंद है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, बीच में 2ab लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लिखना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप उसी तरह से करेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ए बी, इसको प्लस माइनस माइनस ए बी, और प्लस माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। जो आपको बताए थे ना वही है, जो नोट का पहला पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो लगातार कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ले सकते हैं, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है इज इक्वल टू देयर सम्स। को पता है, ये पहले ही बता चुके हैं, 5 प्लस 4, और इधर क्या होगा 11 प्लस 10, क्योंकि यहाँ वैल्यू कितना आ जाता है 1, क्यों आता है बता चुके हैं, ठीक है। तो ये बोला कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम, ठीक है। आपको सिंपल ये कंसेक्यूटिव नंबर रहेगा उसका स्क्वायर, तो सिंपल 5000 लिख देना है, 11 और 10 21 21 लिख देना है,
ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देखिए, द स्क्वायर ऑफ, अच्छे समझेंगे इसको, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू सम ऑफ देयर फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायरिंग, 1 नहीं समझे, देखिए 2 का स्क्वायरिंग कितना होता है 4, तो पहला दो ऑड नंबर को ऐड कीजिए, 1 and 3, 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, पहला 3 ऑड नंबर 1 3 एंड नेक्स्ट 5, 5 3 8 और 1 9, 4 का स्क्वायरिंग 16, 4 पहला ऑड नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 5 3 8 और 9, 9 और 7 16। आई होप आप बात समझ गए होंगे। एक प्रैक्टिस और करते, 5 का स्क्वायरिंग, ठीक है, 25, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अगला 9, तो ये सबको मिलाएंगे ऐड करेंगे तो 25 ही आएगा, ठीक है। तो ये बताया द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स n इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9, इसमें एग्जाम्पल आप लिख ही लीजिएगा, बेहतर होगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोला कि एग्जाम्पल को समझते हैं। फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर कुछ भी पकड़ लीजिए, 2 पकड़ लीजिए। अगर m ग्रेटर देन 1 तो इसमें पैटर्न एक बनेगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का। क्या क्या उस मेंबर क्या क्या होगा, पहला मेंबर है 2m, 2 इंटू m का वैल्यू 2 तो कितना हो गया 4। दूसरा मेंबर है m स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायरिंग माइनस 1, 2 का स्क्वायरिंग 4 माइनस 1 3, m स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर और प्लस 1 कितना हो गया 5। तो आप पाएंगे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री जस्ट अपोजिट, सबसे बड़ा कौन है 5 है। ये हो गया बेस जिस पे ट्रायंगल खड़ा है, बेस कुछ भी आप दोनों में से पकड़ लो, मान लो इसको 3 पकड़ लें, h क्या पकड़ लें तो फिर 4 हाइट, सॉरी इसको बोल देंगे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है एक रिलेशन, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, ये एप्लीकेबल है किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन फॉलो होता है। और यही जो है इसका तीनों मेंबर को कौन, यहाँ पर इस तरह से एक फॉर्म बोलो, तीनों मेंबर का एक फॉर्मूला है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, रिलेशन मिलेगा हमको 5 का स्क्वायरिंग, हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा साइड, ठीक है, पता होगा तो अच्छा बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। ये हो गया कितना 25, ये हो गया 16 और ये हो गया 9, तो 25 इक्वल टू 25, समझ रहे बात, ठीक है। एक मेंबर और देख लेते हैं, ठीक है, सेकंड मेंबर, मतलब सेकंड एक सीरीज देख लेते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का, m को लेते हैं 3। तो आपका देखिए पहला मेंबर कौन है, पहला मेंबर है हमारा 2m, ठीक है, पहला मेंबर है 2m, 2m मतलब 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। दूसरा मेंबर कौन है हमारा m स्क्वायर माइनस 1, तो ये 3 का स्क्वायरिंग माइनस 1 कितना, 3 का स्क्वायरिंग 9 माइनस 1 8, फिर उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायरिंग प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 10। देख रहे यहाँ भी देखिए नाम दे क्या दे दो,
ABC ये हाइपोटेन्यूस है, सबसे बड़ा कौन है 10, परपेंडिकुलर या बेस, ये बेस है तो जिस पर ट्राइंगल खड़ा है, ठीक है, ये इसको 8 मान लीजिए, कुछ 6 भी मानेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो फिर P को फिर यहाँ 6 मान लो, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी h² इक्वल टू P² प्लस B², मतलब 3 जो इसका मेंबर लिया है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का, इसमें पुट करके देखते हैं मेरा सही आया है कि नहीं। तो h सबसे बड़ा वाला 10 का स्क्वायरिंग, P 6 का स्क्वायरिंग और B 8 का स्क्वायरिंग, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 36 और ये हो गया 64, ये 100 और ये भी कितना 100, यानी कि हम लोग सही किए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना रहने देते हैं, इस पार्ट में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड है ना कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है। और आप लोग को बोल रहे हैं कि अभी क्वेश्चन जब आप लोग जो भी बुक बनाते हैं, ठीक है, तो कोई भी बुक बना रहे हैं, कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो हम नंबर भी दे चुके हैं, ठीक है, उस पर आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ऐसा समस्या है। तो हम एक बार फिर से बोल रहे हैं कि आप जो भी सवाल बनाएंगे ना, नहीं बनेगा, ऐसे भी नहीं बन रहा है। मान लीजिए आप मेरे से पूछ रहे हो या आप नहीं पूछ रहे हो, तो फोकस करें ना कि आपका जो भी सवाल बन रहा है क्यों नहीं बन रहा है ना, इस पर फोकस ज़रूर कीजिए, इससे बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। अदरवाइज ये आदत नहीं डालेंगे कि तुरंत आप गूगल कर लिए या तुरंत टीचर से पूछ लिए तो टीचर बोला कि हाँ ऐसे ऐसे बनेगा, उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे हम काम करना चाहते हैं, ठीक है। आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, क्या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे इम्प्रूवमेंट होगा, 100% इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है।